Let us move to the next question. Question number 9. Using properties of sets show that A union A intersection B is equal to A. तो अब देखो प्रॉपर्टीज का यूज करना है, तो प्रॉपर्टीज का कैसे यूज कर सकते हैं. फर्स्ट, A यूनियन A इंटरसेक्शन B है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम लिखेंगे A यूनियन A इंटरसेक्शन B कैन बी रिटन एज A यूनियन A इंटरसेक्शन A यूनियन B. ठीक है, दिस विल इम्प्लाई A यूनियन A इज A इंटरसेक्शन A यूनियन B. ठीक है, अब वेन डायग्राम से समझो. A यूनियन B क्या होता है, A के भी तुम सारे एलिमेंट्स ले लो और B के भी सारे एलिमेंट्स ले लो. ठीक है, यानी कि सारे एलिमेंट्स होगा A और B के दोनों के. अब मैं इंटरसेक्शन ले लूँगा, सिर्फ A के एलिमेंट चाहिए तो सिर्फ A ही आ जाएगा, B माइनस A वाला पोर्शन हट जाएगा यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ A आ जाएगा. मतलब कॉमन वाले भी आ जाएंगे इसमें. ठीक है, आई होप ये समझ गया होगा, ये तो ईजी है. ठीक है, तो ये आ गया A, तो ये प्रूव हो गया. और सेकेंड वन, सेकेंड क्या है, A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A. इसमें ही प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज़ कर सकते हैं. और क्या यूज़ करोगे, A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन B. Now A intersection A again A union A intersection B. Now A intersection B क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स जो A में भी हैं और B में भी हैं. तो अगर ये सारे एलिमेंट्स पहले से A में हैं, B में भी हैं, उनको छोड़ो, मुझे B से मतलब नहीं है. अगर ये सारे एलिमेंट्स पहले से A में हैं तो A के साथ यूनियन लेंगे तो A के ही तो सारे एलिमेंट्स आएंगे. ठीक है, तो हो गया प्रूफ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 10. Show that A intersection B is equal to A intersection C need not imply B equal to C. अगर A intersection B और A intersection C दोनों इक्वल सेट्स हों, ठीक है, तो B C के बराबर नहीं होगा ऐसा शो करो. तो कैसे शो करते हैं हम, अगर हमें एक भी एग्जाम्पल मिल जाए जो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन रिजल्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो बस हो गया ये स्टेटमेंट फॉल्स. तो हमें यही चीज़ दिखाना है, तो किसी एक एग्जाम्पल से दिखा देंगे. ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, सपोज मैंने ए एक सेट ले लिया 1, छोटा छोटा एग्जाम्पल्स लो, छोटे छोटे सेट्स. मैंने बी ले लिया, चलो 2. ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा नहीं, फिर तो 5 आ जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बी में ले लेते हैं 1,2 ऐसा ले लिया मैंने. ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, अब देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है. ठीक है, ऑल्सो मुझे ए इंटरसेक्शन सी चाहिए ना, तो सी को मैंने लिख दिया चलो 1,3. क्यों, ताकि मुझे ए इंटरसेक्शन सी भी 1 ही मिले, तो ये दोनों इक्वल हो गए. मुझे ये तो दिखाना था कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ये. ए का अगर मैं सी के साथ इंटरसेक्शन ले लूँ तो कॉमन एलिमेंट तो सिर्फ 1 ही आएगा. सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1. क्या बी और सी दोनों इक्वल हैं, नहीं है इक्वल. यहाँ पर 1 और 3 एलिमेंट है, यहाँ पर 1 और 2 एलिमेंट्स हैं. सो प्रूव्ड. प्रूव्ड क्या, हमने ये बता दिया कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन x इज इक्वल टू बी यूनियन x. तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने ऊपर में किया था, बस वहाँ पर ये कंडीशन नहीं दिया हुआ था कि ये दोनों 5 के इक्वल है. तो कोई बात नहीं, 5 के साथ भी कर लेंगे. ये तो एक पार्टिकुलर केस हो गया. ठीक है, जब ये 5 के ही इक्वल हो. ठीक है, फॉर सम सेट x शो दैट a इक्वल टू b. तो कैसे करेंगे, a इक्वल टू b दिखाना है ना हमें, तो a का कोई एक एलिमेंट लेंगे और उसके बाद दिखाएंगे कि वो b का एलिमेंट है, b का सबसेट है, तो a b का सबसेट हो जाएगा. सॉरी, सिमिलरली b का कोई एक एलिमेंट लेंगे
उसके बाद दिखाएंगे कि वो एलिमेंट ए का भी है, इसका मतलब बी ए का सबसेट हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। पहला पार्ट, पहला हम क्या शो करेंगे कि ए बी का सबसेट है। सो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन एक्स फॉर एनी सेट एक्स। देखो अगर x a में है तो a में मैं कुछ और एलिमेंट्स जोड़ दूँ, ठीक है, x एक सेट मान लिया, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, उनको भी जोड़ दिया, तो अभी भी तो x a और a यूनियन x में होगा, है कि नहीं भाई? कॉमन सेंस, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी क्या लगाओगे, तो कॉमन सेंस है। सो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू, अब देखो a यूनियन x, अब मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि a यूनियन x को मैं b यूनियन x की तरह यूज़ कर पाऊँ, ठीक है, कि बिना यूज़ किए तो तुम प्रूव नहीं कर पाओगे ना। सो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b यूनियन x बिकॉज a यूनियन x इज इक्वल टू b यूनियन x। सो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू x, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, अब देखो अब हमें इस वाले प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन वाले x का, ठीक है। तो देखो अगर मैंने इसको ट्रू माना, यहाँ पे दो केस आ गया, इस स्टेप के बाद हम दो स्टेप पर आ गए कि या तो x b के पास होगा या तो x कैपिटल X के पास होगा, यही दो पॉसिबिलिटीज़ है। तो अगर पहला वाला पॉसिबिलिटी ट्रू हुआ तो x a के पास भी है और x b के पास भी है। सो दिस विल इम्प्लाई a इज अ सबसेट ऑफ b, यहाँ से डायरेक्टली हम इम्प्लाई कर सकते हैं अगर ये ट्रू हुआ तो अगर a b का सबसेट हो गया तो फिर जो हमें प्रूव करना था वो तो ट्रू हो गया यहीं पर, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ये वाला होगा। तो ये वाला केस भी देख लेते हैं। अगर स्मॉल x कैपिटल X में हुआ तो हम बोल सकते हैं कि x जो है वो a में भी है एंड स्मॉल x जो है वो कैपिटल X में भी है। सो दिस विल इम्प्लाई x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन x, अगर दोनों में है तो दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। नाउ a इंटरसेक्शन x इज गिवन हेयर एज b इंटरसेक्शन x। अब इसी को यूज़ करना है हमें, या फिर नहीं यूज़ करना है तो ऐसा देख लो, a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है ना, तो डायरेक्टली 5 यूज़ कर लो, a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5, यानी कि x अगर a इंटरसेक्शन x का एलिमेंट है लेकिन a इंटरसेक्शन x तो 5 है, इसका मतलब x है ही नहीं। इस देखो 5 के पास तो कोई एलिमेंट नहीं होता ना, इसका मतलब a इंटरसेक्शन x के पास कोई एलिमेंट नहीं होगा। अगर a इंटरसेक्शन x के पास कोई एलिमेंट नहीं है तो हमने जो माना है कि x बिलोंग्स टू x होगा, ये तो गलत हो गया फिर, क्योंकि यहाँ पे गलत है। देखो फिर समझाता हूँ, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन x, अब a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5 है, इसका मतलब a इंटरसेक्शन x में कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता। तो अगर a इंटरसेक्शन x में कोई एलिमेंट नहीं हो सकता तो x कैपिटल X में भी नहीं बिलोंग करेगा, सिर्फ और सिर्फ a ही में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। सो वी कैन से हेयर कि यही वाला स्टेटमेंट एक ट्रू होगा, देयरफॉर a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है, यही होगा। नाउ सेकंड केस, सेकंड हम क्या करेंगे, b को a का सबसेट दिखाएंगे, ठीक है। सेकंड वन विल शो b इज अ सबसेट ऑफ a। सिमिलर वे में प्रोसीड करेंगे हम, लेट x बिलोंग्स टू b, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b यूनियन x। अब b यूनियन x को हम लिख सकते हैं a यूनियन x, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दिस विल इम्प्लाई x या तो a में होगा या फिर x कैपिटल X में होगा, लेकिन x कैपिटल X में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x कैपिटल X में हुआ तो x b में भी हो जाएगा और x कैपिटल X में भी हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा, इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि b इंटरसेक्शन x तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये 5 है, मतलब ये एक एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट कैसे हो सकता है, इसलिए x जो है वो x में कैपिटल X में नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस वाले केस को हम यहीं पे कैंसिल कर देंगे, ओके। सो दिस विल इम्प्लाई कि x जो है वो a में ही होगा। सो x बिलोंग्स टू a, सॉरी x बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a, दिस इम्प्लाइज b इज अ सबसेट ऑफ a, ओके। सो फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिल गया कि a b के इक्वल होगा,
दोनों को एक दूसरे का हमने सबसेट दिखा दिया. ओके, आई होप यू गॉट इट.